हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इंडिया पोस्ट जीडीएस प्रमोशन। आज का लेक्चर पोस्टल रेट्स के बारे में होगा। जो भी हमने पिछले लेक्चर में प्रोडक्ट्स देखे हैं उनके लिए पोस्टल रेट कितना रखता है, आज हम डिटेल में जानेंगे। फर्स्ट है पोस्ट कार्ड। पोस्ट कार्ड में सिंगल कार्ड, रिप्लाई कार्ड, मेघदूत पोस्ट कार्ड, प्रिंटेड कार्ड और कंपटीशन कार्ड आता है। जो सिंगल पोस्ट कार्ड होता है उसके लिए 0.50 रुपीज़ लगते हैं। रिप्लाई पोस्ट कार्ड के लिए 1 रुपीज़ लगता है। मेघदूत पोस्ट कार्ड के लिए 0.25 रुपीज़ लगते हैं और प्रिंटेड कार्ड के लिए 6 रुपीज़ लगते हैं। और लास्ट में जो कंपटीशन कार्ड बचा है, कंपटीशन, उसके लिए 10 रुपीज़ लगते हैं। एग्ज़ाम में रेट पूछा जाता है। अभी तक एग्ज़ाम में मेघदूत पोस्ट कार्ड के बारे में पूछा गया है 0.25 रुपीज़, प्रिंटेड पोस्ट कार्ड के बारे में और कंपटीशन पोस्ट कार्ड के बारे में पूछा गया है। सेकंड नंबर है इंडियन लेटर कार्ड। इंडियन लेटर कार्ड के लिए 2.50 रुपीज़ लगते हैं। थर्ड नंबर लेटर। आप लेटर मैक्सिमम 2 kg तक भेज सकते हैं, मैक्सिमम 2 kg। जो फॉर अ वेट नॉट एक्सीडिंग 20 ग्राम्स, जो भी पहले 20 ग्राम्स के लिए 5 रुपीज़ लगेंगे और एडिशनल 20 एंड देयर फ्रैक्शन, जो भी 20 ग्राम के जितने भी फ्रैक्शन होंगे उनके लिए 5 रुपीज़ लगेंगे। आगे हम देखते हैं बुक पैटर्न एंड सैम्पल पैकेट। बुक पैटर्न एंड सैम्पल पैकेट का वज़न जो है, वेट 2 kg होना चाहिए। मैक्सिमम कितना होता है, 2 kg। अदर बुक पैकेट 5 kg होते हैं, लेकिन यहाँ पे बुक पैकेट एंड पैटर्न सैम्पल पैकेट का कितना होना चाहिए, 2 kg होना चाहिए। फॉर पहले जो फर्स्ट 50 ग्राम्स है उसके लिए 4 रुपीज़ लगेंगे, फर्स्ट 50 ग्राम्स के लिए 4 रुपीज़ और एडिशनल 50 ग्राम्स के लिए 3 रुपीज़ लगेंगे। अगर मानो कोई बुक पैटर्न एंड सैम्पल पैकेट होगा, यानी कि 2 kg का होगा, तो पहले 50 ग्राम्स के लिए 4 रुपीज़ लगेंगे और बाद में जो 50 ग्राम्स बचे हैं उनके लिए 3 रुपीज़ लगेंगे, 3 रुपीज़ लगेंगे। जितने भी 50 ग्राम्स के फ्रैक्शन होंगे उसके लिए 3 रुपीज़ चार्जेस लगेगा। अगर 50 ग्राम्स के अंदर कोई भी फ्रैक्शन हुआ तो उसके लिए भी 3 रुपीज़ ही लगेंगे। बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक। जो भी बुक पैकेट में प्रिंटेड बुक होगा उसका मैक्सिमम वेट होगा 5 kg। जो फर्स्ट 100 ग्राम्स के लिए यहाँ पे 100 ग्राम्स दिया है और फ्रैक्शन के लिए कितने रुपीज़ लगेंगे, 1 रुपीज़ लगेंगे। और फॉर एवरी 100 ग्राम्स एंड देयर ऑफ फ्रैक्शन इन एक्सेस ऑफ 100 ग्राम, यानी कि जो 100 ग्राम का फ्रैक्शन होगा और उसमें जो एक्सेस 100 ग्राम के फ्रैक्शन होंगे उसके लिए भी 1 रुपीज़ लगेगा। इसके बाद 6 नंबर है बुक पैकेट कंटेनिंग पीरियोडिकल रजिस्टर्ड विथ रजिस्टर ऑफ न्यूज़पेपर। जो पीरियोडिकल्स होते हैं वो रजिस्टर होने चाहिए, रजिस्टर ऑफ विथ न्यूज़पेपर के साथ वो रजिस्टर होने चाहिए। जिसमें वैल्यू ऑफ पीरियोडिकल फ्रॉम 1 रुपीज़ टू 20 रुपीज़, जो वैल्यू होती है पीरियोडिकल की 1 रुपीज़ टू 20 रुपीज़, उनके लिए 100 ग्राम्स के लिए 2 रुपीज़ लगते हैं। जो पीरियोडिकल की वैल्यू होती है 1 रुपीज़ टू 20 रुपीज़, जिसका वज़न 100 ग्राम होगा उसके लिए 2 रुपीज़ और फॉर एडिशनल 100 ग्राम्स के लिए 3 रुपीज़ लगेंगे। ये होगा पीरियोडिकल का जो वैल्यू है 1 रुपीज़ टू 20 रुपीज़। आगे हम देखते हैं
वैल्यू ऑफ पीरियोडिकल फ्रॉम 21 रुपीज़ टू 50। पहले हमने देखा था वैल्यू ऑफ पीरियोडिकल 1 to 20। अब हम देखेंगे वैल्यू ऑफ पीरियोडिकल फ्रॉम 21 to 50। अप टू 100 ग्राम के लिए लगेंगे 4 रुपीज़ और एडिशनल 100 एंड देयर पार्ट के लिए 5 रुपीज़ लगेंगे। वैल्यू ऑफ पीरियोडिकल फ्रॉम 51 एंड अबव, जो भी वैल्यू होगी पीरियोडिकल की 51 के आगे होगी उसके लिए 100 ग्राम, पहले 100 ग्राम के लिए कितना लगेगा 8 रुपीज़ लगेगा और एडिशनल 100 ग्राम एंड फ्रैक्शन के लिए 9 रुपीज़ लगेंगे, 9 रुपीज़। आगे हम देखते हैं ब्लाइंड लिटरेचर पैकेट। जो ब्लाइंड लिटरेचर पैकेज हो आप मैक्सिमम कितना भेज सकते हैं 7 kg तक भेज सकता है, जो कि होता है अंध व्यक्ति के लिए होता है, ब्लाइंड पर्सन के लिए होता है। पोस्टेज रजिस्ट्रेशन एंड एक्नॉलेजमेंट फ्री चार्जेस, जो भी पोस्टेज रहेगा, रजिस्ट्रेशन चार्ज रहेगा और एक्नॉलेजमेंट चार्ज रहेगा ब्लाइंड लिटरेचर पे, वो कैसा रहेगा फ्री रहेगा, उसके लिए कौन सा भी चार्ज नहीं लगेगा। पार्सल आगे है 8 नंबर पार्सल, मैक्सिमम वेट 20 kg। जो पार्सल होगा उसका वेट मैक्सिमम कितना रहेगा 20 kg रहेगा और 10 kg इफ़ बुक और डिलीवर एट वीओ। जो वीओ के लिए लिमिट होगी वो कितनी रहेगी 10 kg रहेगी और अदर के लिए 20 kg रहेगी। फॉर वेट नॉट एक्सीडिंग 500 ग्राम्स, अगर वेट 500 ग्राम से ज़्यादा ना हो तो उसके लिए पहले यानी कि जो फर्स्ट 500 ग्राम्स रहते हैं उनके लिए 19 रुपीज़ लगते हैं, 19। और एडिशनल 15 ग्राम्स के लिए एंड देयर फ्रैक्शन ऑफ एक्सीडिंग 500 ग्राम, यानी कि एडिशनल जो 500 ग्राम्स के फ्रैक्शन हो गए उनके लिए 16 रुपीज़ चार्जेस लगेगा। यानी कि अगर कोई पार्सल होता है मानो या 1.5 किलोग्राम का है तो पहले 500 ग्राम्स के लिए 19 रुपीज़ लगेगा, दूसरे 500 ग्राम्स के लिए 16 रुपीज़ लगेगा और तीसरे 500 ग्राम्स के लिए 16 रुपीज़ लगेगा, फ्रैक्शन के लिए 16 रुपीज़ लगेगा और पहले के लिए 19 रुपीज़ लगेगा। आगे देखते हैं 9 नंबर। फॉर रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर मस्ट बी रजिस्टर्ड विद द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। जो भी रजिस्टर रहते हैं न्यूज़पेपर कहाँ पे रजिस्टर होना चाहिए, डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के साथ रजिस्टर होना चाहिए। जो सिंगल कॉपी रहती है रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की, सिंगल कॉपी जिसका वेट होता है 50 ग्राम्स तक, नॉट एक्सीडिंग 50 ग्राम्स यानी कि 50 ग्राम तक होता है, तो उसके लिए 0.25 रुपीज़ लगते हैं। जिसका वेट फॉर वेट एक्सीडिंग 50 ग्राम्स बट नॉट एक्सीडिंग 100 ग्राम, उसके लिए जो 50 ग्राम से ज़्यादा हो और 100 ग्राम से कम हो उसके लिए 0.50 रुपीज़ लगते हैं। और एडिशनल 100 ग्राम, जो भी 100 ग्राम्स के ऊपर एडिशनल होंगे और एक्सीडिंग 100 ग्राम्स के लिए 0.20 रुपीज़ लगते हैं। यहाँ पे नोट दिया गया है, इन केस ऑफ मोर देन वन कॉपी ऑफ द सेम इशू ऑफ रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर बीइंग कैरिड इन सेम पैकेट डिलीवर एट पोस्ट ऑफिस विंडो। यहाँ पे बताया गया है कि जो मोर देन वन कॉपी रहती है जो सिंगल रजिस्टर्ड न्यूज़पेपर की, तो उसको एक ही पैकेट में सेम कैरिड किया जाता है, एक ही पैकेट में दिया जाता है और उसकी डिलीवरी कहाँ पे होगी विंडो ऑफ दी पोस्ट ऑफिस, विंडो पे होगी। आगे हम देखते हैं यानी कि जो भी एक से ज़्यादा कॉपीज़ होगी विंडो पे मिलेगी और उसके लिए जो 100 ग्राम तक 0.50 रुपीज़ लगेंगे और एडिशनल 100 ग्राम तक 0.20 रुपीज़ लगेंगे। 10 नंबर है रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितना लगेगा।
फ़ी ऑफ रजिस्ट्रेशन, जो भी रजिस्ट्रेशन आप करना चाहते हैं तो 17 रुपीज़ लगेगा चार्जेस। और कंसेशनल रजिस्ट्रेशन फ़ी फॉर PPP कंटेनिंग प्रिंटेड बुक प्रिंटेड और स्टैम्प वैल्यू ऑफ देयर ऑफ डज नॉट एक्सीड 50 रुपीज़। अगर जो PPP रहते हैं उनके लिए जो PPP में कंटेंट क्या रहेगा, प्रिंटेड बुक प्रिंटेड और स्टैम्प वैल्यू, जिसकी वैल्यू कितनी नहीं होनी चाहिए, एक्सीड 50 रुपीज़ के ऊपर नहीं हुई होगी, तो उसके लिए कंसेशनल रजिस्ट्रेशन फ़ी लगेगी 2.5 रुपीज़, 2.50 रुपीज़ चार्जेस लगेगा। आगे है 11th नंबर एक्नॉलेजमेंट। जो भी हम लेटर के साथ एक्नॉलेजमेंट, पार्सल के साथ एक्नॉलेजमेंट लगाते हैं उसके लिए 3 रुपीज़ लगेगा एक्नॉलेजमेंट का। आगे हम देखते हैं इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। और जो बाकी के नीचे के जो पार्ट है हमारे पढ़ने के रह गए अभी, लेकिन पोस्टल रेट के बारे में जानेंगे। इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर, जो भी इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर होगी फॉर एवरी सम ऑफ 20 और फ्रैक्शन देयर ऑफ, यानी कि जो 20 रुपीज़ की सम तक और उसके ऊपर जो फ्रैक्शन होंगे उसके लिए 1 रुपीज़ चार्जेस लगेगा। इंश्योरेंस ऑफ पोस्टल आर्टिकल, जो भी इंश्योरेंस होगा पोस्टल आर्टिकल का उसके लिए क्या चार्जेस लगेगा। इंश्योरेंस ऑफ पोस्टल आर्टिकल वाया रजिस्टर लेटर्स, वैल्यू पेएबल लेटर्स, वैल्यू पेएबल रजिस्टर लेटर्स, रजिस्टर पार्सल, वैल्यू पेएबल रजिस्टर पार्सल हैविंग वैल्यू अप टू 600 इन केस ऑफ आर्टिकल बुक एट BO। जो कि इंश्योरेंस की लिमिट कितनी होगी, 600 होगी BO में, 600 इन BO और 1 लाख इन अदर पोस्ट ऑफिसेस। वेयर नोट दिया है, वेयर करेंसी नोट आर डिस्पैच बाय इंश्योर्ड पोस्ट ओनली द वैल्यू शॉल नॉट एक्सीड 20,000। जो भी करेंसी भेजी जाती है उसको इंश्योर्ड पोस्ट से भेजा जाना चाहिए और उसके लिए 20,000 रुपीज़ तक लिमिट है दी गई है। जो भी इंश्योरेंस फी लगती है अप टू 200, जो इंश्योरेंस करना है आपको 200 तक इंश्योरेंस किया है तो 10 रुपीज़ लगेंगे चार्जेस। फॉर एडिशनल 100 रुपीज़ और फ्रैक्शन देयर ऑफ एक्सेस ऑफ 200 रुपीज़, यानी कि जो एडिशनल 100 रुपीज़ लगते हैं, 200 के ऊपर जो एडिशनल 100 रहते हैं और उसके फ्रैक्शन जो 200 के ऊपर रहेगा उसके लिए 6 रुपीज़ चार्जेस लगेगी। आगे हम देखते हैं इंडियन पोस्टल ऑर्डर। जो IPO होता है, इंडियन पोस्टल ऑर्डर, जो 1935 में इंट्रोड्यूस किया गया था पोस्ट ऑफिस में। कमीशन ऑन ईच IPO, जो भी कमीशन लगता है IPO पे अप टू 10 रुपीज़, यानी कि 10 रुपीज़ का IPO आपने ख़रीदा तो 1 रुपीज़ चार्जेस लगेगी। 20 रुपीज़ तक होगा तो 2 रुपीज़ चार्जेस लगेगा। 50 रुपीज़ तक होगा तो 5 रुपीज़ लगेगा और 100 रुपीज़ तक होगा तो 10 रुपीज़ लगेगी। यानी कि जो IPO होता है उसकी जो वैल्यू है उसमें से 0 निकाल के जो रहेगा वो उसका चार्जेस रहेगा। एक ही 0 निकालना है, 10 रुपीज़ है, एक 0 निकाला 1 रुपीज़। ध्यान में रखने की ट्रिक है ये। कमीशन होगा IPO पे क्या, 10 रुपीज़ तक कितना होगा, 1 रुपया होगा। 20 रुपीज़ तक 2 रुपीज़ हो गए, 50 रुपीज़ तक 5 रुपीज़ हो गए और 100 रुपीज़ तक 10 रुपीज़ हो गए। VPP फी, जो वैल्यू पेएबल पोस्ट रहता है उसके लिए फ़ी कितनी लगती है, नॉट एक्सीडिंग 20 रुपीज़। अगर वैल्यू पेएबल पोस्ट होगा 20 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होगा तो 2 रुपीज़ लगेंगे। 20 रुपीज़ से ज़्यादा एक्सीडिंग 20 रुपीज़ बट नॉट एक्सीडिंग 50 रुपीज़, यानी कि 20 रुपीज़ और 50 रुपीज़ के बीच में जो वैल्यू पेएबल फ़ी लगेगी 3 रुपीज़ लगेंगे और 50 एक्सीडिंग 50 रुपीज़ के लिए
₹5 चार्जेस लगेगा। आगे हम देखते हैं, अगर आपको वीपीपी की इंक्वायरी करनी हो तो ₹1 चार्जेस लगेंगे वीपीपी क्या, क्योंकि वो वैल्यूएबल होता है। पोस्टल आइडेंटिटी कार्ड, जो भी पोस्टल का आइडेंटिटी कार्ड मिलता है कितनी ईयर तक वैलिड रहता है? वैलिड अप टू 3 ईयर। इम्पोर्टेंट है। पोस्टल आइडेंटिटी कार्ड, जो भी पोस्ट से आइडेंटिटी कार्ड मिलता है उसकी वैलिडिटी रहेगी 3 ईयर तक। उसका चार्जेस रहेगा ₹9। इम्पोर्टेंट है, ध्यान में रखने का है। बिजनेस रिप्लाई परमिट फ़ी, जो भी बिजनेस रिप्लाई कार्ड होता है, हैंडलिंग चार्ज पर आर्टिकल, जो भी सॉरी बिजनेस रिप्लाई परमिट जो फ़ी रहती है, हैंडलिंग चार्जेस पर आर्टिकल, जो भी हैंडलिंग चार्जेस लगता है आर्टिकल पे, कितना लगता है? ₹1, जिसके लिए बिजनेस रिप्लाई परमिट फ़ी देनी पड़ती है। यानी कि बिजनेस रिप्लाई परमिट फ़ी जो होती है किस लिए होती है? हैंडलिंग चार्जेस रहता है आर्टिकल पे लगा हुआ, ₹1 लगता है पर आर्टिकल। आगे हम देखते हैं 19 नंबर, वेयर हाउसिंग चार्जेस ऑन वीपीपी आर्टिकल फॉर डिटेंशन बियॉन्ड दी 7 डेज। हमने देखा था जो वीपीपी आर्टिकल रहता है उसके लिए वेयर हाउसिंग का सुविधा रहता है, अवेलेबल रहता है वीपीपी में। स्टोरिंग के लिए वेयर हाउस रहता है, जो कि 7 डेज़ के बाद में डिटेंशन में रखा जाता है। फॉर पार्सल, जो भी पार्सल रहेगा पर डे कितना ₹, लगेगा? ₹3 लगेगा पार्सल पे। और फॉर अदर आर्टिकल पर डे कितना ₹, लगेगा? ₹2 लगेगा। अगर कोई वीपीपी आर्टिकल है और कस्टमर ने 7 डेज़ में लिया नहीं और बाय एप्लीकेशन उसने एप्लीकेशन दिया कि मेरा आर्टिकल स्टोर रहने दो, वेयर हाउसिंग चार्जेस कितना लगेगा? फिर उस पर पार्सल के लिए लगेगा ₹3 पर डे के हिसाब से, और अदर आर्टिकल के लिए ₹2 लगेगा। एयरमेल फ़ी, जो भी एयरमेल आप एयर से आर्टिकल भेजेंगे उसके लिए कितना फ़ी लगेगा? फॉर पोस्टल आर्टिकल अदर दैन लेटर कार्ड्स एंड पोस्ट कार्ड, फॉर द फर्स्ट 50 ग्राम्स एंड देयर फ्रैक्शन ऑफ ₹2 लगेंगे। जो भी पोस्ट कार्ड होंगे, लेटर कार्ड होंगे और लेटर, उनको छोड़ के, अदर देन लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, उनको जो छोड़ के जो भी पोस्टल आर्टिकल होंगे उनके लिए जो फर्स्ट 50 ग्राम्स रहते हैं उनके लिए ₹2 चार्जेस लगेगा। और फॉर एडिशनल 50 ग्राम्स एंड फ्रैक्शन देयर ऑफ, यानी कि जो 50 ग्राम्स में एडिशनल 50 ग्राम्स और फ्रैक्शन में जो चार्जेस लगेगा वो ₹1 चार्जेस लगेगा। आगे हम देखते हैं लेट फ़ी, जो भी लेट फ़ी की जो लेट रजिस्ट्रेशन की जो चार्जेस लगते हैं कितना लगता है? फॉर ईच अनरजिस्टर्ड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड और पैकेज, जो भी अनरजिस्टर होगा, क्या होगा? लेटर होगा, लेटर कार्ड होगा, पोस्ट कार्ड होगा और पैकेट होगा, उसके लिए ₹2 लगेंगे। अनरजिस्टर्ड ₹2, और रजिस्टर्ड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड और पैकेट के लिए ₹3 लगेगा। यानी कि अनरजिस्टर है तो कम लगेगा, रजिस्टर है तो ज़्यादा लगेगा। रजिस्टर के लिए ₹3, अनरजिस्टर के लिए ₹2। एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 22 नंबर है, फ़ी फॉर ऑब्टेनिंग कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिसिप्ट साइन बाय RDC फॉर रजिस्टर पर आर्टिकल, जो भी आर्टिकल की ओरिजिनल कॉपी रहती है RDC की साइन की हुई, उसके लिए ₹2 लगेंगे। लाइसेंस फ़ी फॉर फ्रैंकिंग मशीन फॉर 5 ईयर, जो भी लाइसेंस फ़ी रहती है फ्रैंकिंग मशीन के लिए, जिसकी वैलिडिटी कितनी रहती है? 5 ईयर, कितना लगेगा? ₹375 लगेंगे। फ़ी फॉर रिकॉल ऑफ पोस्टल आर्टिकल, जो भी पोस्टल आर्टिकल रिकॉल करना है पर आर्टिकल कितने ₹, लगेंगे? ₹6। इम्पॉर्टेंट है, सबसे इम्पॉर्टेंट है, रिकॉल फ़ी ऑफ पोस्टल आर्टिकल पर आर्टिकल ₹6। आगे हम देखते हैं रेंट फॉर पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग,
पोस्ट बॉक्सेस और बैग इफ टेकन सेपरेटली, अगर पोस्ट बॉक्स सेपरेट लिया हुआ और बैग्स भी सेपरेट लिए हो तो इफ रेंटेड फॉर फुल फाइनेंशियल ईयर, जो भी फाइनेंशियल ईयर रहता है 150 रुपीज़ लगेंगे। फॉर द 3 कैलेंडर मंथ एंड पार्ट देयर ऑफ इफ रेंटेड फॉर पीरियड लेस दैन फुल फाइनेंशियल ईयर, अगर उसने 3 कैलेंडर मंथ के लिए लिया है तो 50 रुपीज़ चार्जेस लगेगा। पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग कंबाइन टुगेदर विद द सेम और डिफरेंट नंबर, अगर पोस्ट बॉक्स एंड पोस्ट बैग एक ही समय में लेते हैं, अगर सेम हो नंबर उसका और डिफरेंट भी हो तो उनके लिए फुल ईयर फाइनेंशियल कितना लगेगा, 250 रुपीज़ लगेगा, और 3 कैलेंडर मंथ के लिए 80 रुपीज़ लगेगा। आगे 26 नंबर इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर। जो इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर होती है इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर के फॉर्म होते हैं, उसके लिए फ्री में आपको मिलेगा वो। आगे है आइडेंटिफिकेशन कार्ड विद द वैल्यू एडिशन, जो भी आइडेंटिफिकेशन कार्ड होता है उसके लिए अप्लीकेशन फ़ी प्लस प्रोसेसिंग फ़ी, यानी कि 20 रुपीज़ अप्लीकेशन फ़ी और प्रोसेसिंग फ़ी 250 रुपीज़ चार्जेस लगेगा। अब हम देखते हैं जो भी एग्ज़ाम में अभी तक पूछा गया है और एग्ज़ाम में आने की चांसेस है उसके बारे में। पूछा जाता है मेघदूत पोस्ट कार्ड के बारे में, जिसका प्राइस होगा 0.25 रुपीज़। प्रिंटेड पोस्ट कार्ड के बारे में पूछा जाएगा 6 रुपीज़। और जो भी कंपटीशन पोस्ट कार्ड होगा, पोस्ट कार्ड उसके लिए 10 रुपीज़। आगे है इनलैंड लेटर कार्ड के बारे में भी पूछा जाता है, 2.5 रुपीज़ लगते हैं। लेटर का मैक्सिमम वेट पूछा जाता है, जिसके लिए 20 ग्राम तक 5 रुपीज़ और 20 ग्राम से आगे 5 रुपीज़ चार्जेस लगते हैं। आगे है बुक पैटर्न एंड सैम्पल पैकेट के लिए जो उसका वज़न होता है 2 kg, जिसके लिए 50 ग्राम्स के लिए 4 रुपीज़ लगते हैं और एडिशनल 50 ग्राम्स के लिए 3 रुपीज़ लगते हैं। बुक पैकेट कंटेनिंग प्रिंटेड बुक, जो प्रिंटेड बुक का मैक्सिमम वेट रहता है 5 kg रहता है। मैक्सिमम वेट भी ध्यान में रखने का है। पहले जो 100 ग्राम्स के लिए 1 रुपीज़ लगते हैं और एडिशनल 100 ग्राम्स के लिए 1 रुपीज़ ही चार्जेस लगता है। रजिस्टर जो भी पीरियोडिकल्स रहते हैं, अगर उसकी वैल्यू 1 रुपीज़ टू 20 रुपीज़ तक है तो 100 ग्राम्स के लिए 2 रुपीज़ लगेगा और आगे के 100 ग्राम्स के लिए 3 रुपीज़ लगेंगे। वैल्यू पेएबल पीरियोडिकल जो रहता है उसकी 20 रुपीज़ से 50 रुपीज़ रहेगा वैल्यू, तो 100 ग्राम्स के लिए 4 रुपीज़ और 5 रुपीज़ लगेगा। वैल्यू ऑफ पीरियोडिकल फ्रॉम 5 एंड अबो 100 ग्राम्स तो 8 रुपीज़ और 9 रुपीज़ लगेगा। इसके बारे में जो मैक्सिमम वेट है उनका ही ध्यान रखने का है। ब्लाइंड लिटरेचर 7 kg तक, जो पीएससी का एग्ज़ाम होता है उसमें जो आर्टिकल का वेट दिया जाता है और पोस्टेज फ़ी और रजिस्ट्रेशन फ़ी के साथ उसके लिए बुकिंग करने की चार्जेस कितनी लगेगी, ऐसा क्वेश्चंस पूछा जाता है, जिसमें आपको पोस्टेज चार्जेस और ये ध्यान में रखने का है। एमटीएस में अभी तक पोस्टेज चार्जेस के बारे में ज़्यादातर पूछा नहीं गया है निकालने के लिए, लेकिन कुछ जो इनलैंड लेटर कार्ड, पोस्ट कार्ड, मेघदूत पोस्ट कार्ड, वैसे जो आर्टिकल है उसके लिए कितनी फ़ी लगती है इनके बारे में पूछा गया है। ब्लाइंड लिटरेचर का जो सबसे बड़ा बेनिफिट है उसके लिए पोस्टेज, रजिस्ट्रेशन और एक्नॉलेजमेंट चार्जेस नहीं लगता है, यानी कि वो फ्री में होता है। पार्सल का मैक्सिमम वेट
20 kg और वीओ के लिए 10 kg रहता है। रजिस्टर न्यूज़पेपर जो होता है उसके लिए रजिस्टर करना पड़ता है डिपार्टमेंट के साथ। फिर हमने देखी सबसे इम्पोर्टेंट है जो रजिस्ट्रेशन चार्जेस है। रजिस्ट्रेशन चार्जेस कितना है 17 रुपीज़। और कंसेशनल रजिस्ट्रेशन फी फॉर वीपीपी कंटेनिंग प्रिंटेड बुक द प्रिंटेड और स्टैम्प वैल्यू वेयर ऑफ डज नॉट एक्सीड। अगर 50 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं हो तो कंसेशनल फ़ी कितनी मिलेगी उस पर 2.50 रुपीज़ मिलेगा। एक्नॉलेजमेंट के बारे में पूछा जाता है जिसका फ़ी होता है 3 रुपीज़। मनी ऑर्डर का 1 रुपीज़। आगे है इंश्योरेंस देखा था हमने वीओ में किया तो 600 रुपीज़ और वीओ में 600 और 1 लाख रुपीज़ इन पोस्ट ऑफिस। करेंसी के लिए कितना लगेगा 20,000 तक, यानी कि लिमिट है। उसके लिए फ़ीस कितनी लगेगी, पहले जो इंश्योरेंस फ़ी लगेगी 200 ग्राम्स के लिए 200 रुपीज़ के लिए 10 रुपीज़ और एडिशनल 100 और एक्सीडिंग 100 रुपीज़ के 200 रुपीज़ के लिए कितना लगेगा 6 रुपीज़ लगेगा। आईपीओ का कनेक्ट जो कमीशन है जितने रुपए की आय है उससे जीरो निकालना है। अप टू 10 रुपीज़ होगा तो जीरो निकाले तो 1 रहेगा 1 रुपीज़। 20 रुपीज़ के लिए 2 रुपीज़ लगेगा। 50 रुपीज़ के लिए 5 रुपीज़ और 100 रुपीज़ के लिए 10 रुपीज़ लगेगा। वीपीपी इंक्वायरी फ़ी कितनी लगेगी 1 रुपीज़। जो वीपीपी की इंक्वायरी फ़ी 1 रुपीज़। पोस्टल आइडेंटिटी कार्ड के बारे में पूछा जाता है, वैलिडिटी कितनी रहेगी 3 ईयर्स और फीस कितनी होगी 9 रुपीज़। बिजनेस रिप्लाई परमिट फ़ी जो भी आर्टिकल हैंडलिंग चार्जेस रहता है 1 रुपीज़ रहता है। आगे देखते हैं लेट फ़ी के बारे में पूछा जाता है। जो अनरजिस्टर्ड आर्टिकल होते हैं उनके लिए 2 रुपीज़ और रजिस्टर लेटर और आर्टिकल होते हैं उनके लिए 3 रुपीज़ लगेगा। लाइसेंस फ़ी फॉर फ्रैंकिंग मशीन के लिए कितना रहेगा 375। और जो फ्री फॉर ऑब्टेनिंग कॉपी ऑफ ओरिजिनल रिसिप्ट साइन बाय आरडीसी की जो ओरिजिनल रिसिप्ट साइन की हुई रहती है वो लेने के लिए रजिस्टर आर्टिकल के लिए रहती है सिर्फ 2 रुपीज़ लगेंगे। रिकॉल आर्टिकल रिकॉल करना है तो 6 रुपीज़ लगेगा। पोस्ट बॉक्स का रेंट कितना होगा 150 रुपीज़ 1 ईयर के लिए अगर सेपरेटली लिया हो तो, और 50 रुपीज़ 3 मंथ के लिए। अगर कंबाइन ही लिया हो तो पोस्ट बैग और पोस्ट बॉक्स लिया हो तो 250 रुपीज़ और 80 रुपीज़ 3 मंथ के लिए। 26 नंबर इलेक्ट्रॉनिक मनी ऑर्डर फ्री रहेगी। उम्मीद करता हूँ कि आज जो हमने पढ़ाया है उसके बारे में आपको समझ में आया होगा। आप लेक्चर लास्ट तक ज़रूर देखना, क्योंकि क्या होता है फर्स्ट जो हम देखते हैं उसमें डिटेल बताया जाता है और लास्ट में हम एग्ज़ाम में अभी तक पूछा गया पोर्शन होता है उसके बारे में बताते हैं। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। थैंक यू सो मच।